इन क्लाइंट्स के साथ दिमाग हम अपना इस्तेमाल करें, दिमाग की दही बना के रख देते हैं सारे आर्गुमेंट के अंदर, और उसके बाद हमें मिलता क्या है सारी मीटिंग से? सिर्फ वो एक लिमिटेड सैलरी, सारा का सारा प्रॉफिट तो बॉस के पास चला जाता है। जुल्फी! यार अगर हो सके तो उस क्लाइंट से मेरी डायरेक्ट मीटिंग करवा दे। अच्छा ठीक है, मुझे उसका नंबर भेज दे, मैं बात कर लेता हूँ उससे, मैं मीटिंग कर लूंगा घर पे ही। बहादुर, तुम वहां से सारा काम खत्म करके वापस आना, चाहे इसके लिए तुम्हें 1 हफ्ता ही क्यों ना लग जाए, समझ आई? सर मुझे पता चला कि आप कोई करोड़ों रुपए के पार्ट्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, मैं आपको ये काम कर सकता हूँ 50% कमीशन पे। जुल्फी आ जाओ, नाश्ता लग गया है, दफ्तर नहीं जाना तुमने? दरअसल वो मैं अपने ही घर को ना सब ऑफिस के तौर पे यूज कर रहा हूँ। श्योर, इधर ही मीटिंग कर लेंगे हम। आप एड्रेस नोट कीजिएगा। मैं वेट कर रहा हूँ जी आपको। जुल्फी प्लीज आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जुल्फी, तुम 1 घंटा देर से उठे हो, मुझे फोन के ऊपर टिप के वो ऑफिस नहीं जाना? यार मैंने सोचा है कि मैं ऑफिस का काम ना घर पे ही कर लिया करूँगा। यानी कि तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे सर पे सवार होगे? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि सर आंखों पे, सरताज आप सर आंखों पे, कहती नहीं बीवियां ऐसी शौहरों को प्लीज करने के लिए। Whatever, bye. पता नहीं भाभी ने नीचे नाश्ता लगाया भी होगा कि नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो भाई। अरे ये क्या? भाभी मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे ऑमलेट खाना है, आपने फिर फ्राई अंडा बना दिया। तो मुझे समझ में नहीं आती रूबी कि मैंने जिस दिन नाश्ता बनाना होता है तो उसमें इतने कीड़े क्यों निकालती हो? जिस दिन मैं नाश्ता बनाती हूँ ना उस दिन आप भी कुछ कम नहीं करती हैं। ओहो भाई, इससे पहले कि तुम लोग की गोलाबारी शुरू, मेरा ख्याल है मैं तुम लोगों की खुशखबरी सुना है। बहुत अच्छा काम होने वाला है जिससे हम सबको बहुत फायदा होगा। भाभी के होते हुए यहाँ कोई अच्छा काम हो सकता है क्या? जुल्फी, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि लोगों के सामने अपने फायदे की बात मत क्या करो। लोगों की नजरें जो है वो पत्थर फाड़ देती हैं। और यहाँ कौन से लोग बैठे हुए हैं? वही लोग जिनको तुम्हारे फायदे से कोई फायदा नहीं होने वाला। भाभी, मेरी नजरें शायद पत्थर ना फाड़ सके, लेकिन अगर मेरे हाथ में पत्थर होना तो किसी ना किसी का सर में जरूर फाड़ दूंगी। अच्छा बेटा, नाश्ता कर ले। हाँ, बड़ी पतली जल्दी गंदी सी लग रही है, उसमें डबो डबो का टोस्ट खा। बरकत, बरकत, आज तुमने सारा दिन गेट से हिलना नहीं। हिलना नहीं? इसका क्या मतलब साहब जी? मेरे कहने का मतलब है कि जाबिर साहब ने आना है, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं, तो यहाँ से इधर उधर मत हो जाना, ठीक है? जी जी ठीक है। कायम होके रहना। अच्छा भाई, बेगम और बहन, तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी भाई, हुक्म करें। हुक्म क्या करना है, मैंने रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। वो जाबिर साहब घर पे मीटिंग के लिए आ रहे हैं, प्लीज आज का दिन तुम दोनों मत लड़ना। भाई, मैं झगड़ा करती हूँ क्या? नहीं तो मैं झगड़ा करती हूँ? कैसे बोल रही है तुम्हारी बहन? देख रहे हो तुम जुल्फी? भाभी रहने दे, हमेशा झगड़ा आप शुरू करती हैं। बस तुम रहने दो, तुम करती हो, तुम्हारी जबान बहुत चलती है। भाभी ये क्या बात कर रही हैं आप? मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, फिर एक दफा जाबिर साहब को घर पे बुला के। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बस देख लिया, नाराज होके जा रहा है। मेरा घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो तुम तो। भाभी, इसमें किसी का कसूर नहीं है, आप अपना घर खुद बर्बाद कर रही हैं। मैं अपना घर क्यों बर्बाद करूंगी? तुम यहाँ आके मेरा घर बर्बाद करने के चक्करों में हो। भाभी, आपके झगड़े से ना भाई भी तंग आ गए हैं। बस कर दो। अल्लाह का वास्ता कि मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो तुम दोनों, प्लीज। तुम दोनों में से कोई कम नहीं है। एक चंगेज खान है, दूसरी हलाकू खान। जा रहा हूं मैं। देखा, अपने भाई का बना बनाया काम खराब कर दिया तुमने, और आपने अपने शौहर का बना बनाया कारोबार। आई एम सो सॉरी सिद्दीकी साहब, वो मैंने जाबिर साहब को इनवाइट तो कर लिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आने लग गया है। इस तरह तो जुल्फी अपना कोई भी काम नहीं कर सकेगा। जुल्फी भाई का काम मेरी वजह से खराब हो जाए, मैं तो हरगिज ऐसा नहीं चाहूंगी ना। अगर मैं जाबिर साहब को फोन करके मना करूं तो क्या वो बहुत बुरा मनाएंगे?
मेरे ख्याल में मुझे ना रूबी से माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं जाबिर साहब को फोन करके ना उनसे अपोलोजाइज कर लेता हूँ। ओके। हेलो जी जाबिर साहब। भाभी, मैं सोच रही थी कि मैं आपसे इतनी छोटी हूँ, मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए। तुम भी सोच रही थी, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम मुझसे इतनी छोटी हो, मुझे तुमसे ना शफकत से पेश आना चाहिए। I'm sorry भाभी, मेरे ख्याल से ना हम दोनों को चलकर भाईजान से भी माफी मांगनी चाहिए। ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इससे ना सॉरी कहना चाहिए। ये ना कि और उससे गाय की तरह घर से लड़ा दो कि चला जाए। चलो यार, इससे तो बंदा कबूतर पाल ले, नेटवर्क मिलके ही नहीं देता। जुल्फी, यार सॉरी जुल्फी भाई, आपको हमारी वजह से बहुत परेशानी होती है ना। हाँ जुल्फी, वो मैंने कहना था कि मैं बहुत ज्यादा तुम्हें अपसेट कर देती हूँ ना। आई एम रियली सॉरी। जुल्फी भाई, आपको पता है कि हम लोगों ने ना अपोलोजाइज भी कर लिया है। हाँ, और हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम आपस में बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं जुल्फी, तुम एक दफा हम दोनों को आजमा के तो देखो। तुम दोनों सच कह रही हो? बिल्कुल जुल्फी भाई, हम सच कह रहे हैं। हाँ जुल्फी भाई, नहीं सॉरी, मेरा मतलब है कि खाली जुल्फी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। जुल्फी भाई, अब आप हमारे साथ बैठ के शाम का मेन्यू डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, ये भी करके देख लेते हैं। आ जा। अच्छा देखो, जाबिर साहब बस पहुंचने वाले। मैंने उन्हें बुलाया तो सिर्फ चाय पे, लेकिन हो सकता है मीटिंग थोड़ी लंबी हो जाए और वो खाने के वक्त तक रुक जाए, तो फिर कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाएगा ना घर में। जुल्फी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं खाना जो है ना वो वक्त से पहले बना लूंगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों रूबी बेटा? अरे भाभी माँ, बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ। बेटे, माँ, ये तुम दोनों कुछ ज्यादा ओवर नहीं हो रही? आए हाय जुल्फी, तुमको क्या हो गया? तुम हमारे रिश्ते में दखल क्यों दे रहे हो? जुल्फी भाई, आप चुप कर जाए ना प्लीज। हाँ अच्छा देखो रूबी, खाना मैं बना लूंगी, तुम सिर्फ चाय का इंतजाम कर लेना बेटा, ठीक है? अरे भाभी, मैं आपके साथ मिलकर खाना बना लूंगी। नहीं नहीं, देखो तुम पहले घर के इतने काम करती, इतनी तुम कमजोर होगी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो ना। अरे देखे ना भाभी माँ, आप भी कितने काम करती हैं, आपको भी आराम की सख्त जरूरत है। हाय अल्लाह, रूबी बेटा तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। तुम दोनों मुझे जरा ये बता सकती हो कि तुम दोनों काम करती क्या हो? जुल्फी, तुम फिर बीच में बोल रहे हो हम दोनों के। सॉरी जुल्फी भाई, लेकिन आपको भाभी माँ का किया हुआ ना कोई भी काम दिखाई नहीं देता। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करती हैं ये? बताओ अपने भाई को कि मैं क्या करती हूँ। देखिए भाई, भाभी माँ सुबह उठती हैं, चाय बनाती हैं, 2-3 अंडे फ्राई करती हैं, और उसके बाद भाभी आप बताएं ना क्या क्या काम करती हैं। ये सब काम करने के बाद जो इतने ज्यादा काम होते हैं, उसके बाद फिर मैं इतने ज्यादा काम करती हूँ, इतने ज्यादा काम करती हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊंगी मैं क्या काम करती हूँ। अच्छा प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दो कि खाने में कुछ बना लोगी या मुझे बाहर से लाना पड़ेगा? आज से पहले कभी बाहर से खाना लाना पड़ा देखा तुमने अपने भाई को? जुल्फी भाई, आप क्यों हमेशा भाभी माँ के पीछे पड़े रहते हैं? हाँ, बस ये तो हमेशा जुल्फी जो है ना मुझे यही बातें सुनाता है। ये कभी भी नहीं हुआ कि मेहमान आए हो हम बाहर से खाना लाए हो, हमेशा बाहर जाके खाना खा के आते हैं। मैं जानती हूँ भाभी, मैं बिल्कुल जानती हूँ, मैं देखती भी रहती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं कहाँ होती हूँ? रूबी, तुम भी से कोई मुख्तलिफ नहीं हो, इस जैसी हो तुम भी। जुल्फी, अब मेरा पीछा छोड़ के उस मासूम बच्ची के पीछे पड़ जाओ, उसका तो दिल वैसे इतना नाजुक है। बहुत ही इस्तग़फ़ार, मतलब म्याना रवि दाम को नहीं है तुम लोगों। तो नाराज हो गया। रूबी बेटा एक काम करेंगे, ऐसे करते हैं कि चिकन, वेजिटेबल्स, बीफ वगैरह जो है ना वो सब कुछ बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक काम करते हैं ना कि कुछ खाना आप बना लीजिएगा, कुछ मैं बना लूंगी। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। देखो बीफ जो है ना वो मैंने एक बार बनाने की कोशिश की थी, वो बीफ चाउमिन जो होता है वो मुझसे सही नहीं बना था, इसलिए वो तुम बना लेना। चिकन मैंने 2-3 दफा बनाया लेकिन हमेशा ही खराब बनता है, तो वो तुम बना लेना। और वेजिटेबल्स जो है मेरे ख्याल में वो मैं बना लूंगी, क्योंकि वो हमारे घर में कोई खाता नहीं, कोई चखेगा नहीं, तो ठीक रहेगा, है ना? हाँ भाभी माँ, इसका मतलब है कि आपको बीफ,
चिकन वेजिटेबल कुछ भी बनाना नहीं आता, बिल्कुल मेरी तरह। हाय अल्लाह रूह कितनी क्यूट हो। भाभी आप भी तो कितनी स्वीट है। हाँ अच्छा फिर हम दोनों एक काम करते हैं, मैं ऐसे करती हूँ बरकत को ना मार्केट भेजती हूँ ग्रोसरीज लेने के लिए, उसे बोलती हूँ एक कुक बुक भी ले आए, हम दोनों मिलके ना कुछ अला बला बना लेंगे। ठीक है बिल्कुल चलो। बरकत भाई क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। इधर बैठे हो, खैरियत है? ओ यार बिजली नहीं आ रही ना। बिजली नहीं आ रही? यूपीएस नहीं तुम्हारे माल को लगवाया? लगवाया हुआ है, असल में गेट पर यूपीएस का कनेक्शन नहीं है ना। और यार यहाँ बड़ा सुकून है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बरकत आया साहब जी, बरकत! आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। लो तुम ले लो सुकून, जाओ जाके ड्यूटी करो। अच्छा मैं अभी साहब जी की बात सुन के अभी बरकत! आ रहा हूँ साहब जी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बरकत बरकत जी साहब जी। यार कहाँ चले जाते हो तुम? साहब जी मैं गेट के बाहर दरख्त के नीचे बैठा था जी। जहाँ पे तुम्हें कहा है ना वहीं पे खड़े रहा